दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अराफ। ये एक टर्किश हॉरर मूवी है और इस मूवी में जोहन्ना जिन्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। कहानी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि रात में कहीं जा रहा था। अचानक से वो आदमी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो आदमी बहुत ज़्यादा डर रहा था, साथ ही उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी और उसकी आंखें भी सफ़ेद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस गिरे हुए आदमी के चारों तरफ एक सर्कल बनाता है और फिर वो आदमी दुआ करता है और दुआओं से उस आदमी को ठीक कर देता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो कपल को देख पाते हैं जिनके नाम है अहमद और कुबरा। इसके साथ साथ हम एक ओल्ड लेडी को एक रिचुअल करता हुआ देख पाते हैं जो वो एक कीज पर कर रही थी। खैर इसके बाद कुबरा वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में ही उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो बहुत डर जाती है। और दूसरे सीन में हम उस ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जो कि रिचुअल कर रही थी। अब कुछ दूर जाने पर कुबरा रोड पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। फिर अहमद आकर उसे संभालता है। खैर इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर का कहना था कि कुबरा को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की बीमारी है, जिस पर अहमद और कुबरा को यकीन नहीं होता क्योंकि 26 सालों तक उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हुए कुबरा अहमद से कहती है कि उन्हें उनकी दादी के घर जाना चाहिए क्योंकि उनकी डेथ हो गई है, जिस पर से अहमद राजी नहीं होता। अब अहमद अपने रूम में नमाज अदा करने लगता है और कुबरा बाहर उसका वेट कर रही थी और अचानक से ही कुबरा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ रहा था। अहमद कुबरा की आवाज़ सुनकर और कुबरा की आंखें भी सफ़ेद हो चुकी थी और वो कुरान के कुछ आयत पढ़ रही थी। उसके बाद अहमद कुबरा को हॉस्पिटल ले जाता है और वो कहता है कि कुबरा के ऊपर एक जिन का साया है क्योंकि कुबरा ने सफ़ेद आंखें देखी थी और साथ ही साथ उसने आयत भी सुनी थी। अब उसी रात अहमद और कुबरा बात करते हुए आ रहे थे तो उन्हें उनकी दादी रास्ते में गिरी हुई मिलती है जो कि इंजर्ड थी और वो अहमद से कुबरा को कहीं दूर ले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम एक इमाम जिसका नाम माहिर होता है देखते हैं जो कि मस्जिद में प्रे कर रहा था। उसके पास कुबरा और अहमद आते हैं। माहिर कुबरा के बचपन का दोस्त है और वो उसकी दादी को भी जानता था। कुबरा उस आदमी से पूछती कि उनकी दादी के शरीर पर घाव थे और कुछ जलने के निशान थे, जिस पर से माहिर ये कहता है कि उसकी दादी चाय बनाते वक्त जल गई थी। अब उन्हीं की बातचीत के दौरान यासीन नाम का आदमी माहिर को बार बुलाने लगता है तो माहिर उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माहिर उस आदमी को बहुत डांटता है कि जब वो कुबरा से बात कर रहा हो तो उसे बीच में परेशान ना करे। यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलती है कि माहिर ने कुबरा के अंदर एक जीन भेजा है, जिस पर से यासीन ये कहता है कि ये बहुत गलत है और इससे कुबरा को बहुत दिक्कतें आएंगी। माहिर उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम कुबरा और अहमद को उसके दादी के घर पे देखते हैं जहां पर वो लोग एक रूम के बाहर खड़े थे जिसके अंदर जाने के लिए कुबरा की दादी ने उसे मना किया था। और यहाँ पर एक और बात पता कि जो ओल्ड लेडी रिचुअल कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कुबरा की दादी थी और वो रिचुअल अपनी बेटी यानी कि कुबरा पर कर रही थी। और ऐसा क्यों है ये हमें मूवी के लास्ट सीन्स में पता चलेगा। खैर अहमद के कहने पर कुबरा वो डोर ओपन कर देती है और अंदर एक क्लोसेट मिलता है जिसे ढका गया था। अब रात में सोते वक्त कुबरा को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो अहमद को एक घोस्ट के रूप में देख पाती है और वो अचानक से उठ जाती है, यानी कि वो सपने में एक और सपना देख रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कुबरा और अहमद अपनी दादी के बैरियल मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर माहिर और यासिन भी थे और माहिर कुल चैटिंग करने लगता। तभी सडेलनी कुबरा नीचे गिर जाती है और वो तड़पने लगती है। माहिर अहमद से कहता है कि वो कुबरा को ठीक कर देगा। यासिन यहाँ पर सब कुछ जानता था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इसके बाद कुबरा के घर पर एक्सोर्सिज्म की तैयारी की जाती है। अब कुबरा तैयार होने के लिए चली जाती है। कुबरा के जाने के बाद माहिर अहमद को एक झूठी कहानी सुनाता है और उसमें वो बताता है कि कुबरा की ग्रैंडपा की गलतियों की वजह से जिन्स ने उसे मार दिया था, लेकिन अहमद कहता है कि उनकी मौत तो एक एक्सीडेंट में हुई थी। लेकिन माहिर कहता है कि वो एक्सीडेंट जिन ने ही करवाया था। माहिर आगे बताता है कि कुबरा की दादी के क्लोसेट में एक चाबी है जिसे अहमद को चलाना होगा और ये काम सिर्फ वही कर सकता है। कुछ ही देर बाद माहिर कुबरा के ऊपर अपना एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करता है और थोड़ी देर बाद कुबरा ठीक हो जाती है।
लेकिन माहिर यहाँ पर ये कहता है कि एग्जॉर्सिज्म और ये रिचुअल कुछ और बार करना पड़ेगा, जिससे कुबरा कुछ दिनों में जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब रात में अहमद उस क्लोजेट के पास जाता है और माहिर के कहे अनुसार उस क्लोजेट को खोलने लगता है और वो तावीज़ निकाल कर जलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुबरा आ जाती है। तो अहमद कहता है कि माहिर ने उसे ये तावीज़ जलाने के लिए कहा था, तो इसलिए मैं तावीज़ जला रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल अहमद देखता है कि उसके हाथ में वो तावीज़ थी ही नहीं और वो क्लोजेट जैसे का तैसा ही था। यानी कि यहाँ पर भी कोई पावर है जो कि अहमद को और माहिर को इस तावीज़ से दूर रखने की कोशिश कर रही है। खैर अगले दिन कुबरा रेडी हो जाती है अपने एक्सोर्सिज्म के लिए और वो इस एक्सोर्सिज्म के लिए कुछ ज़्यादा ही तैयार हुई थी। उसने बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेस पहनी हुई थी। अहमद उसे इस ड्रेस को चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन कुबरा गुस्से में कहती है कि कुबरा ये ड्रेस चेंज नहीं करेगी, जिसके बाद ही वो नॉर्मल हो जाती है। अब वो खुद को इस कपड़े में देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ये सब काम उसे जिन ने करवाया था। अब अहमद एक दूसरे इमाम जिनका नाम मुस्तफ़ा था, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था एक सर्कल बनाते हुए, वो उनको कॉल करके ये सब बातें बता देता है और वो ये बताता है कि माहिर की जो पढ़ी जाने वाली आयत है वो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, जिस पर से मुस्तफ़ा ये कहते हैं कि वो उन्हें रिकॉर्ड करके उन्हें भेज और साथ ही साथ वो उन्हें अपना लोकेशन भी भेज दे, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा वहाँ पर पहुँच जाए। अब अहमद के घर पर माहिर फिर से कुबरा का एक्सोर्सिज्म करने लगता है और इस बार अहमद सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन यहाँ पर माहिर अहमद को एक कागज़ चबाने के लिए कहता है जिसमें उसने कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, तो अहमद ना चाहते हुए भी उस कागज़ को चबा लेता है। माहिर एक बकरे की आँख में नेल घुसाते हुए और उसे पीटते हुए अपना रिचुअल कंप्लीट करता है। वो कहता है कि कुबरा एक और 2 रिचुअल के बाद ठीक हो जाएगी। यहाँ पर अहमद माहिर से कहता है कि उसने वो आयत कभी नहीं सुनी है, वो है क्या, जिस पर से माहिर उसे चिल्लाते हुए कहता है, पहले तो तुमने अपना काम नहीं किया और फिर मुझसे ही सवाल कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ही कुबरा आज मुसीबत में है। अब अहमद इस रिकॉर्डिंग को मुस्तफ़ा को भेज देता है और रात को मुस्तफ़ा उसे कॉल करता है, जो कि अहमद को ये बताते हैं कि माहिर ने कुबरा के अंदर लव जिन डाल दिया है और अब कुबरा एक जिन की बीवी है और वो जिन उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कुबरा की बॉडी जल नहीं जाती और वो अंदर से सड़ ना जाए। जिसके बाद मुस्तफ़ा ये कहते हैं कि वो कुबरा को बांध दे और वो उसे वहाँ पर आ रहे हैं ठीक करने के लिए। अब कुबरा के सोते वक्त अहमद उसे चेयर से बांध देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुबरा जाग जाती है और वो उसे छोड़ने के लिए कहती है। यहाँ पर हम कुबरा को देखकर समझ पाते हैं कि कुबरा अभी भी जिन के काबू में है। कुबरा उसे ये कहती है कि ये सब उसकी बीमारी की वजह से हो रहा है, तो अहमद उसे उसकी दवाई दे दे। अहमद कुबरा से कहता है कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं उसे ठीक करने, तो इस पर से कुबरा और भी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तो फिर माहिर को भी बुला लिया जाए, इवन डॉक्टर और पुलिस को भी बुला लिया जाए, ताकि वो सब भी देख सके कि अहमद अपनी बीवी के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है, और वो भी जिन के नाम पर। अब यहाँ पर अहमद इमोशनल हो जाता है और वह कुबरा के हाथ खोल देता है। हाथ खोलते ही कुबरा सीधा बाहर भागती है। अब कुबरा भागते भागते एक जगह पर आ जाती है और ये वही जगह थी जो अक्सर वो अपने ड्रीम्स में देखा करती थी। और अब कुबरा को वहाँ पर बच्चे की एक रिडल मिलती है जिसके अंदर कोई भी नहीं था। कुबरा अचानक से डर जाती है और पीछे से अहमद आ जाता है जो कि उसको संभालता है। वो दोनों ही घर आ जाते हैं जहाँ पर अब तक मुस्तफ़ा भी पहुँच चुके थे और वो उस क्लोजेट को भी देख रहे थे। मुस्तफ़ा उन्हें ये बताते हैं कि इस क्लोजेट पे जोहन्ना जाति के लव जीन्स का सिंबल है, जिसके अंदर प्यार, नफरत या फिर कुछ भी हो सकता है, तो बेहतर है कि हम उस क्लोजेट को ना खोलें। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये तावीज़ कुबरा को सेफ रखने का काम कर रहा था। अब इसके बाद में मुस्तफ़ा कुबरा के ऊपर रिचुअल करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और कुबरा ठीक हो जाती है। जिसके बाद में अहमद बाहर जाता है तो बाहर उसे याशिन उसके कमरे पर कुछ रिचुअल करते हुए पानी से कुछ लिख रहा था, जो अहमद को देखकर भागने लगता है। अब अहमद भी उसका पीछा करता है और पकड़े जाने के बाद यासिन उन्हें सब कुछ बताता है और अब यहाँ पर सच्चाई सबके सामने आती है। दरअसल उस जिन ने कुबरा को एक पार्क में देखा था और वहाँ पर ही वो उसे पसंद आ गई थी। कुबरा की दादी को उस जिन के बारे में पता चल गया था और उसने कुबरा के लिए उस तावीज़ को बनाया था, जो जिन को कुबरा के पास आने जाने से रोक, और सिर्फ वही आदमी जिससे कुबरा प्यार करती होगी सिर्फ वही उसके पास जा सकता है।
बाद में वो जिन माहिर के अंदर आ गया जिसने पहले तो कुबरा की दादी को ख़त्म किया, जिसके बाद में उसने तावीज़ चलाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो वो तावीज़ था उसके अंदर जुहन्ना जिन्स की शक्तियाँ थी। और जुहन्ना जिन्स जो होते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जिन्स होते हैं। अब अहमद घर आकर ये सारी बातें मुस्तफ़ा को बता देता है, जिस पर से मुस्तफ़ा उसे ये कहते हैं तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ ठीक। कुबरा अब वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसे अहमद दिखता है, जिसके बाद में वो वहाँ से वापस आ जाती है। लेकिन तभी कुबरा को वोमिटिंग फील होने लगती है और वो फिर से वॉशरूम में जाती है तो अहमद वहाँ पर नहीं था, बल्कि वो उसके पीछे से आता है। कुबरा ये सब कुछ मुस्तफ़ा को बताती है और यहाँ पर मुस्तफ़ा उससे ये पूछते हैं कि क्या माहिर ने तुम्हें कुछ निकलने को दिया था, जिस पर से अहमद ये कहता है कि हाँ, उसे माहिर ने एक पेपर निकलने को दिया था जिस पर कुछ लिखा, जिस पर से मुस्तफ़ा ये कहते हैं कि माहिर ने एक दूसरा जादू भी किया है जिस पर रोक लगी हुई है। और अब घर के अंदर अहमद के जैसा ही दिखने वाला एक और जिन भी रह रहा है। अब तभी वहाँ पर माहिर आ जाता है जो कि अहमद को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो कुबरा को उस लॉकेट को जलाने के लिए कहता है, वरना वो अहमद को मार देगा। कुबरा उस ताबीज़ को जला देती है, जिसके बाद में माहिर वहाँ से डरते हुए भाग जाता है। इस ताबीज़ को वही जला सकता है जिसका इस ताबीज़ से बनाने वाले का खून का रिश्ता हो, और कुबरा का उसके दादी के साथ खून का रिश्ता था। अब कुछ महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और कुबरा प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। अहमद भी कुबरा का बहुत ख्याल रख रहा था और ब्रेकफास्ट के वक्त अहमद अपने खाने में नमक डालता है। ये देखकर कुबरा हैरान हो जाती है क्योंकि अहमद को ये पसंद नहीं। कुबरा यहाँ पर सब समझ जाती है और वो बहुत डर गई थी। अहमद उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसका ख्याल रखेगा और वो हमेशा कुबरा के साथ रहेगा। यहाँ पर हम और कुबरा समझ पाते हैं कि अहमद के अंदर वही पार्क वाला जिन है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।